कालू कौवे की गैस सिलेंडर की दुकान थी। वे नए सिलेंडर बेचता था और सिलेंडर के अंदर वे गैस भी भरता था। कालू कौवे, वैसे कमाल के होते हैं तुम्हारे सिलेंडर। मैंने जब से तुम्हारा सिलेंडर लिया है मेरा तो सारा डर निकल गया। रोजाना सिलेंडर पर मैं आराम से भोजन बनाती हूँ और उसके अंदर गैस भी बहुत अच्छी आती है। बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, तुम पक्षियों को खुश करना तो मेरा काम है। मैं कभी भी पुराने या खराब सिलेंडर बेचकर तुम पक्षियों की जिंदगियों के साथ थोड़ी ना खेलूंगा। तुम पक्षियों को जितने सिलेंडर चाहिए उतने लेके जाओ बिना किसी चिंता के, क्योंकि मेरे पास सारे नए सिलेंडर होते हैं। तभी कालू कौवे की दुकान पर बुलबुल आती है। कालू कौवे, मेरी बहन को भी सिलेंडर खरीदना है, वो भी बड़ा वाला। तुम्हारे पास बड़ा वाला सिलेंडर तो है ना? हाँ हाँ बुलबुल बहन, मिलेगा ना। मेरी दुकान पर छोटा बड़ा हर साइज का सिलेंडर है। आप बस मुझे अपनी बहन के घर का पता बताओ, मैं खुद पहुँचा के आऊँगा उसके घर में। इसी तरह कालू कौवे का सिलेंडर का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन जंगल में गैस कंपनी का एक ट्रक आता है। खुशखबरी है पक्षियों, तुम सबके लिए खुशखबरी है। जल्दी जल्दी सारे पक्षियों यहाँ मेरे पास आओ। सफेद तोते की बात सुनकर सारे के सारे पक्षी फौरन से वहाँ पर आ जाते हैं। तोते भाई, क्या खुशखबरी है? देखिए हम सब आ गए, अब हमें बताएं। अरे पक्षियों, खुशखबरी ये है कि अब जंगल में गैस लाइन लगेगी और तुम सब पक्षियों के घरों में अब पाइपलाइन से गैस आएगी। तुम सबको अब सिलेंडर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेंडर अब तुम सबके किसी काम का नहीं। वाह भाई वाह, कितनी बड़ी खुशखबरी है। हमारे जंगल में अब गैस की लाइनें लगेंगी। चलो शुक्र है, अब हम सबकी सिलेंडर से जान छूट जाएगी। मुझे सिलेंडर से बहुत डर लगता है। आए दिन किसी न किसी पक्षी के घर में सिलेंडर फटने की खबर सामने आती है। गैस लाइन लगने की बात सुनकर सब पक्षी तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, परंतु कालू कौवा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। रानी, ये क्या हो गया? जंगल में गैस की लाइनें क्यों लग रही हैं? इस तरह तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मुझसे मेरे सिलेंडर और गैस कौन खरीदेगा? हाँ कालू जी, कुछ ना कुछ करो वरना हमारी दुकान बंद हो जाएगी। फिर हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? कालू कौवा और रानी कौवी बस खड़े देखते ही रहते हैं। वे गैस कंपनी का ऑफिसर एक एक करके सभी पक्षियों के घरों में गैस की लाइनें लगा देता है। जंगल में एक जगह पर गैस की मेन लाइन थी, जिसके अंदर सब पक्षियों के घरों की गैस की लाइनें जुड़ी हुई थीं। चलो पक्षियों, मेरा काम हो गया। मैंने सब पक्षियों के घरों में गैस की लाइनें लगा दी। अब मैं चलता हूँ। तुम पक्षी मजे से गैस पर भोजन बनाओ। अगले महीने बिल आएगा, इसीलिए गैस को कम इस्तेमाल करना। बस फिर वे गैस कंपनी का ऑफिसर अपना ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। सब पक्षियों ने अपने घरों से सिलेंडर हटा दिए थे और अब वे सीधा गैस के ऊपर भोजन बना रहे थे। रानी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं उस गैस कंपनी वाले ऑफिसर को मार मार के उसका कीमा बना दूं। हाँ कालू जी, जंगल में सब पक्षी तो खुशियाँ मना रहे हैं और एक हम हैं जो गैस लगने पर भी इतने परेशान हैं। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने सारे सिलेंडर और गैस है, हम उसका क्या करेंगे? रानी, मेरा नाम भी कालू है। कालू, देखना मैं अपने सारे सिलेंडर और गैस पक्षियों को बेच के रहूंगा। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। थोड़ी देर में रात हो जाती है। कालू कौवा जंगल में उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर गैस की मेन लाइन लगी हुई थी। बड़े मजे आ रहे हैं पक्षियों के, सीधा पाइपलाइन की गैस पर खाना बना रहे हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कालू कौवा फिर एक एक करके पक्षियों की गैस की लाइनें काटे जा रहा था और देखते ही देखते कालू कौवा सब पक्षियों की गैस की लाइनें काट देता है। बढ़िया काम हो गया। अब पक्षियों की गैस यहाँ से लीक होती रहेगी और पक्षियों के घरों में गैस का एक कतरा भी नहीं जाएगा। कालू कौवा सारे पक्षियों की गैस की लाइनें काटकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब देखना सारे पक्षी मेरे पास दोबारा से आएंगे अपने अपने सिलेंडर लेकर गैस भरवाने। फिर मेरी दुकान दोबारा से चल पड़ेगी। मीनू चिड़िया, मुझे लच्छेदार पराठे बना के दो, मेरा मन कर रहा है। अब तो हमारे घर में गैस भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ सुनो चिड़ी, मैं अभी लेके आती हूँ, आप बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठे। मीनू चिड़िया जैसे ही रसोई में आकर चूल्हा ऑन करती है, पर चूल्हे में से तो जरा सी भी गैस नहीं आती। अरे बाप रे, ये सुबह सुबह गैस क्यों नहीं आ रही? मीनू चिड़िया दोबारा कोशिश करती है, पर चूल्हे में से तो गैस आती ही नहीं। तभी मीनू चिड़िया के घर पर तोता और बुलबुल आते हैं। मीनू चिड़िया, क्या तुम्हारे घर में गैस आ रही है? हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी यही पूछने के लिए आई हूँ, क्योंकि हम दोनों के घर में तो गैस नहीं आ रही। पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया।
नहीं ना, गैस तो मेरे घर में भी नहीं आ रही। पता नहीं अचानक इस सुबह सुबह गैस क्यों चली गई। जाने दो मीनू चिड़िया, ये सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, पल भर की खुशी देते हैं, फिर दोबारा से सब पहले की तरह खराब हो जाता है। छोड़ो ये सब, तुम दोबारा से कालू कौवे की दुकान बजाकर सिलेंडर में गैस भरवा के ले आओ। हाँ, मैं भी यही करूँगा, कालू कौवे की दुकान बजाकर सिलेंडर भरवा लेता हूँ। बस फिर सुबह ही सुबह कालू कौवे की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग गई थी। कोई पक्षी सिलेंडर में गैस भरवाने आया था, तो कोई पक्षी नया सिलेंडर लेने के लिए आया था। क्या ही बढ़िया काम किया है मैंने। कल तो मेरी दुकान बंद हो गई थी, पर मेरे उपाय की वजह से मेरी दुकान आज दोबारा से चल पड़ी। यूं ही पक्षियों को बेवकूफ बनाते बनाते पूरा 1 महीना गुजर जाता है, और 1 महीने तक सब पक्षियों के घरों की गैस लाइन से गैस लीक हो रही थी। कुछ दिन के बाद अब तो पक्षियों के घरों में गैस के बिल भी आ जाते हैं। हाय रे, सुनो जरा ये देखें, पूरा 50,000 रुपये बिल आ गया। गैस तो पूरा महीना आई नहीं और बिल तो देखें कितना ज्यादा आ गया। अरे बाप रे, 50,000 रुपये, इतना बड़ा बिल कैसे आ गया? गैस तो सिर्फ एक ही दिन आई, बाकी दिन तो गैस आई नहीं। ये तो फ्रॉड है हमारे साथ। कुछ ही देर में जंगल में सारे पक्षी बिल को लेकर एक जगह पर जमा हो जाते हैं। मेरा बिल तो पूरे 30,000 रुपये आए हैं। अरे सदियाँ बीत जाएंगी देते देते, इतना बड़ा बिल तो मैं कभी नहीं दूंगा। मैंने इतनी गैस इस्तेमाल नहीं की। अरे भाई, मेरी तो महीने की पगार सिर्फ 5,000 रुपये है और मेरा बिल पूरे 60,000 रुपये आ गया। मैं कहाँ से दूंगा इतना बड़ा बिल? पक्षियों, मेरी बात सुनो, हमें से कोई भी गैस का बिल नहीं भरेगा, क्योंकि हमने इतनी गैस इस्तेमाल नहीं की। हमारे साथ ये धोखा हुआ है। हमें अभी के अभी गैस कंपनी के ऑफिसर को यहाँ पर बुलाना होगा। बस फिर क्या, थोड़ी देर में पक्षी कॉल करके गैस कंपनी के ऑफिसर को वहाँ पर बुला लेते हैं। गैस कंपनी का ऑफिसर पक्षियों की गैस की लाइनें चेक करने के लिए जाता है। अरे पक्षियों, तुम सभी के घरों की गैस की लाइनें सारी की सारी कटी हुई हैं। पिछले 1 महीने से तुम सब पक्षियों की गैस लीक हो रही है, तभी तो तुम सब पक्षियों का इतना ज्यादा बिल आया। अरे पर हमारी गैस की लाइनें किसने काटी? क्योंकि हमारे घर में तो सिर्फ एक ही दिन गैस आई थी, उसके बाद पूरा महीना तो हमारे घर में गैस आई नहीं। देखो भाई, एक साथ सब पक्षियों की गैस की लाइनें खुद ब खुद तो नहीं कर सकती, जरूर किसी ने काटी होंगी, तभी तो कटी है ना। सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। उन सबको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसका काम है। कुछ देर के बाद दोबारा सफेद तोता दोबारा से सारे पक्षियों की गैस की लाइनें जोड़ देता है, और अब ये बात दोबारा से कालू कौवे को पता लग जाती है। कालू जी, आपने कितनी मुश्किलों से रातों को जगकर एक एक करके पक्षियों की गैस की लाइनें काटी थी, और आज दोबारा से उस ऑफिसर ने आकर सारी की सारी लाइनें जोड़ दी। रानी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आज रात को दोबारा से सारे पक्षियों की गैस की लाइनें काट दूंगा। बस फिर आज की रात कालू कौवा दोबारा से गैस की लाइनें काटने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वे जैसे ही गैस का पाइप काटने के लिए हाथ रखता है तो कालू कौवे का हाथ वहीं चिपक जाता है, क्योंकि मीनू चिड़िया ने जानबूझकर पाइप के ऊपर चिपको गम लगाई हुई थी। कालू कौवा अब क्या करता, उसका हाथ तो बुरी तरह से चिपक गया था। वे तो वहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता था। पकड़े गए कालू कौवे, मुझे पहले ही शक था कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा, क्योंकि इन सब के अंदर सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा ही था। पक्षियों, हम सब का बिल 70,000, 50,000, 30,000 तक आए हैं। हम इतना बिल तो कभी नहीं दे सकते। हमें अब कालू कौवे से ही ये सारे बिल के पैसे निकलवाने होंगे। हाँ, हम सबका बिल ये कालू कौवा ही भरेगा, चाहे अपना घर बेचे या फिर दुकान। कालू कौवा तो अब बुरा फंस गया था। सारे पक्षियों के इतने बड़े बड़े बिल अब कालू कौवे को ही भरने थे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि जंगल के बच्चों को मोबाइल चलाने का बहुत ही शौक था, पर उनके माता पिता उन्हें मोबाइल चलाने से मना करते थे। लेकिन एक दिन सारे बच्चे अपने अपने मोबाइल छुपाकर स्कूल में ले जाते हैं और स्कूल में आकर मजे से गेम खेलने लगते हैं। पर ब्रेक टाइम के समय जग्गू प्रिंसिपल को देखकर सारे बच्चे जल्दी में अपने अपने मोबाइल फोन राजू कौवे के बैग में डाल देते हैं और सारे बच्चे जाकर ग्राउंड में खेलने लग जाते हैं। लेकिन फिर छुट्टी के समय सारे बच्चे अपने अपने मोबाइल फोन राजू कौवे के बैग से लेना भूल गए थे और राजू कौवा तो अपने घर में आ गया था। अरे बाप रे राजू, तुम्हारे बैग में इतने सारे मोबाइल कहाँ से आ गए? राजू कौवे, कहीं तुम स्कूल का बहाना बना के चोरी तो नहीं करने जाते? अरे मम्मा, आप ये क्या बोल रही हो? मैं तो स्कूल में पढ़ाई करने जाता हूँ, चोरी क्यों करूँगा? तो बताओ ना फिर, तुम्हारे बैग से इतने सारे मोबाइल कैसे निकले? हाँ मम्मा, आज हम सारे बच्चे अपने अपने मोबाइल फोन छुपा के स्कूल ले गए थे, पर अचानक से ब्रेक टाइम के समय जग्गू प्रिंसिपल आ गए
उनकी वजह से जल्दी जल्दी में सब बच्चों ने अपने अपने मोबाइल मेरे बैग में डाल दिए और फिर छुट्टी में सब अपने मोबाइल लेना भूल गए और मैं घर आ गया। बस तभी उसी समय कालू कौवा भी अपने घर पर आ जाता है। रानी कौवी कालू कौवे को सारी बात बताती है और वे सारे मोबाइल फोन्स कालू कौवे को दिखाती है। बाबा मैं अभी जाता हूँ और जिन जिनके ये मोबाइल हैं मैं उन्हें दे के आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो बेटा राजू आज बहुत बड़ा काम किया है। देखो तो जरा कितने बड़े बड़े मोबाइल लेके आ गए। पता भी है ये मोबाइल बहुत महंगे हैं। अगर मैंने इन्हें बेच दिए तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। कालू जी हमारी सोच कितनी मिलती है ना। मैं भी अभी यही सोच रही थी, हम ये सारे मोबाइल बेचकर अपने घर में फ्रिज और एसी लगवा लेते हैं। हाँ रानी मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि ये सारे मोबाइल बेचकर बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। पर बाबा ये सारे मोबाइल तो मेरे दोस्तों के हैं, हम इन्हें बेच के सकते हैं। बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज तुम्हारे पास आ गई समझो वो तुम्हारी हो गई, उसे वापस न करना, ठीक है ना। हाँ बेटा राजू ये सारे मोबाइल भूले से आ गए हमारे पास, पर आ तो गए ना, इसीलिए अब ये सारे मोबाइल हमारे हो गए। वहीं दूसरी और सब पक्षियों के माता पिता को पता लग गया था कि आज उनके बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेके गए थे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मानो चिड़ी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मोबाइल फोन को स्कूल में ले गई। मैं तुम्हें घर में चलाने से मना करती हूँ, तो तुम स्कूल में कैसे लेके गई। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मोबाइल को स्कूल में लेके कैसे गए, इधर आओ जरा। अरे पत्नी जी देख रही हो अपने बेटे के काम, मोबाइल फोन स्कूल में ले गया, कितना आगे बढ़ गया है ये। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मा जल्दी से राजू को वे घर चलें, हम सब बच्चों के मोबाइल उसी के बैग के अंदर हैं, हमने उसके बैग में डाल दिए थे और छुट्टी के समय हम लेना भूल गए। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा फिर कालू कौवे के घर पर मोबाइल लेने चले जाते हैं। वहीं कालू कौवे के घर पर तो सारे पक्षी अपने अपने बच्चों का मोबाइल लेने आए थे, पर कालू कौवा तो बहुत ही होशियार था, उसने पहले से ही सब पक्षियों के मोबाइल अपने घर में छुपा दिए थे। क्या बोल रहे हो पक्षियों, कौन सा मोबाइल, हमारे पास तो किसी का कोई मोबाइल नहीं है, रखवा के भूल गए थे क्या। राजू कौवे तुम्हारे बाबा ये क्या बोल रहे हैं, इन्हें बताओ, हम सब बच्चों के मोबाइल तुम्हारे बैग के अंदर थे, लाओ जल्दी से हमारे मोबाइल दो। मानो चिड़े मेरे पास किसी का कोई मोबाइल नहीं है, मेरा बैग तो बिल्कुल खाली है, वरना देख लो मेरा बैग। राजू कौवे तुम ये क्या बोल रहे हो, हम सब बच्चों के मोबाइल तो तुम्हारे बैग के अंदर थे। हाय हाय कालू कौवे कितने बड़े चालाक हो तुमने अपनी चालाकी अपने बेटे को भी सिखा दी। मैं तो यहाँ आने से पहले ही समझ गई थी कि हमारे मोबाइल देखकर तुम्हारी नीयत पक्का खराब हो गई होगी। कालू कौवे जल्दी करो, हम सबके मोबाइल जल्दी से वापस करो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। क्या कर लोगे, हाँ क्या कर लोगे मेरे साथ, जब मैंने किसी का मोबाइल लिया ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। हो जाओ जाओ, पुलिस को बुलाना है पुलिस को बुलाओ, मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझे डराने की बिल्कुल कोशिश ना करना। हाँ चलो निकलो मेरे घर से, वरना वो सामने झाड़ू देख रहे हो ना, उसी से मार मार के तुम सबको भगाऊंगी यहाँ से। कालू कौवा और रानी कौवी सभी पक्षियों को अपने घर से निकाल देते हैं। रानी पक्षियों का कोई भरोसा नहीं, हमें जल्द से जल्द वे सारे मोबाइल बेचने होंगे। हाँ कालू जी आप जल्दी से उल्लू सेठ को कॉल मिलाओ, देखना उल्लू सेठ आपसे सारे के सारे मोबाइल खरीद लेगा। कालू कौवा फिर उल्लू सेठ को कॉल मिलाता है और उससे मोबाइल के बारे में बताता है। अरे वाह टच मोबाइल, ठीक है कालू कौवे मैं अभी आता हूँ सारे मोबाइल लेने। वहीं कालू कौवे के घर के बाहर तो सारे के सारे पक्षी बहुत गुस्से में खड़े थे। कुछ देर के बाद वहाँ पर उल्लू सेठ आता है। अरे अरे भाई तुम सब भी क्या कालू कौवे से मोबाइल खरीदने आए हो। नहीं नहीं कालू कौवे से सिर्फ और सिर्फ मैं ही मोबाइल खरीदूंगा। उल्लू सेठ हम यहाँ कालू कौवे से मोबाइल खरीदने नहीं बल्कि अपने अपने मोबाइल लेने के लिए आए हैं। सारे पक्षी फिर उल्लू सेठ को सारी बात बताते हैं। अच्छा इसका मतलब है कालू कौवा मुझे चोरी के मोबाइल बेच रहा है, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो पक्षियों तुम सभी मेरे साथ कालू कौवे के घर में चलो, मैं दिलवाता हूँ तुम सबके मोबाइल, देखता हूँ वो कैसे नहीं देता। बस फिर क्या सारे के सारे पक्षी और उल्लू सेठ कालू कौवे के घर में आ जाते हैं। तुम सारे पक्षी फिर से आ गए, बोला है ना एक बार किसी का कोई मोबाइल नहीं है, चलो भागो यहाँ से। मीनू चिड़िया बहुत समझदार थी, वे उल्लू सेठ के मोबाइल से एक साथ सब पक्षियों के मोबाइल फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल मिला देती है। बस फिर क्या अचानक से कालू कौवे घर से 4-5 मोबाइल की एक साथ रिंगटोन की आवाज आने लगती है। अरे बाप रे अब तुम्हें पकड़ा गया, ये पक्षियों के मोबाइल पर कॉल कौन कर रहा है। हाँ कालू कौवे तुम अब बोलो कि कुछ, तुम्हारे घर से ये इतने सारे मोबाइल की एक साथ आवाजें कहाँ से आई। चोर कौवे मैंने पुलिस को बुला लिया है, इससे पहले कि पुलिस आके तुमसे मोबाइल निकलवाए
चुपचाप से पक्षियों के मोबाइल इनके हवाले करो। कालू कौवा अब क्या करता, वे तो पकड़ा गया था। वे सारे पक्षियों के मोबाइल उन्हें दे देता है। बस फिर क्या, कालू कौवे के घर के बाहर पुलिस आती है और वे कालू कौवे को पकड़ के ले जाती है। कालू कौवा आज अपनी लालच की वजह से जेल में कैद हो गया था, इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। जंगल में सभी पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे जो कि सभी के सभी स्कूल जाने वाले थे। मानो चिड़े बेटा, तुम अभी भी मोबाइल चला रहे हो? रख दो मोबाइल, कब से बोल रही हूँ तुम्हें, पढ़ाई करो और मोबाइल रखो फौरन से। क्या मम्मा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो लिया था मोबाइल, मुझे खेलने दो ना, वैसे भी इसके बाद में पढ़ाई करूँगा। मैंने कह दिया ना मानो, रख दो मोबाइल फौरन से। जब देखो मोबाइल मोबाइल मोबाइल, तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। वहीं बुलबुल भी अपनी बेटी को मोबाइल चलाने के लिए मना कर रही थी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतने सारे खिलौने लेके आई हूँ ना, खेलो ना इनसे, बस मोबाइल की जान छोड़ दो। मम्मा, मैं खिलौनों से खेल खेल के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे मोबाइल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गेम हैं, मुझे गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। पर बेटा, मुझे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आंखें खराब हो जाती हैं इससे। चलो रखो इसे फौरन से, वरना लगाऊंगी एक। इसी तरह कबूतर भी अपने बेटे को मोबाइल चलाने के लिए मना कर रहा था और वहीं तोते के घर पर भी कुछ ऐसे ही हाल था। हाँ दोस्तों, मेरी मम्मा भी मुझे मोबाइल चलाने से मना करती हैं। अगर मैं चुपके से कहीं उठा भी लूँ मोबाइल, तो मम्मा कहीं ना कहीं से देख लेती हैं और फिर मुझे बहुत डांटती हैं। हाँ, कल तो मैं मज़े से गेम खेल रही थी, पर बीच में मम्मा आ गई और मुझसे बीच गेम में ही मोबाइल ले लिया और मुझे मारा भी। अरे भाई, मैं तो रोज़ के रोज़ चलाता हूँ मोबाइल, मेरे पापा और मामा तो मुझे बिल्कुल मना नहीं करते, कहते हैं राजू बेटा चला ले मोबाइल। अरे वाह राजू कौवे, तुम्हारे मामा पापा तो बहुत ही अच्छे हैं। काश मेरे मामा पापा भी बिल्कुल ऐसे ही होते। सभी बच्चे मोबाइल में गेम खेलना चाहते थे, इसीलिए नन्हा तोता एक प्लान बनाता है। देखो दोस्तों, मेरी बात सुनो, कल हम सारे स्कूल जाते हुए चुपके से अपने अपने मोबाइल फोन अपने बैग में डालेंगे और स्कूल चले जाएंगे। फिर जब स्कूल में ब्रेक टाइम का समय होगा तो हम अपने मोबाइल फोन निकाल कर मजे से गेम खेलेंगे। हाँ हाँ, फिर हम घर जाके फौरन से मोबाइल को बैग से निकाल कर घर में ही रख देंगे, ताकि हमारी मम्मा को हम पे शक ना हो। बस फिर क्या था, अगले दिन सभी बच्चे बहुत ज्यादा ही खुश थे। वे जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बात है मनोजरे, तुम तो आज खुद ही उठ के तैयार हो गए। और ये क्या, तुम इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता क्यों कर रहे हो? नहीं मम्मा, कोई खास बात नहीं है, बस आज मैं वो स्कूल थोड़ा जल्दी जाऊंगा इसीलिए। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया बर्तन रखने के लिए रसोई में चली जाती है। मानो चिड़िया नजर बचाकर अपना मोबाइल फोन बैग में डाल देता है और फौरन से स्कूल के लिए निकल जाता है। मैं क्या करूं, कैसे अपना मोबाइल फोन मैं अपने बैग में डालूं? मेरा मोबाइल फोन तो बाबा के पास रखा हुआ है। नन्हा तोता जानबूझकर अपना खाने का बर्तन गिरा देता है और सारे चावल नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हें तो खाना भी नहीं आता ठीक से, देखो सारे के सारे चावल नीचे गिरा दिए ना। तोती, तुम अपना काम करो, ये सारे चावल मैं उठा लेता हूँ। तोती अपने काम में लग जाती है और तोता चावल साफ करने में लग गया था। इसी में नजर बचाकर नन्हा तोता मोबाइल फोन उठाकर अपने बैग में डाल लेता है। शुक्र है बाबा ने आज मेरा मोबाइल फोन टेबल पर रख दिया, काम पर साथ लेकर नहीं गए। अब मैं स्कूल जाकर मजे से गेम खेलूंगा इसके अंदर। नन्हा कबूतर भी फोन अपना बैग में डालकर स्कूल के लिए निकल जाता है। दोस्तों, तुम सब मोबाइल फोन लेकर आ गए हो ना? हाँ, मैं तो ले आया हूँ मोबाइल फोन और कबूतर भी ले आया है। मैं भी लेके आई हूँ अपना मोबाइल, बड़ी मुश्किलों से लेके आई हूँ, पर लेके आ गई। हाँ तो चलो, बस थोड़ी देर में ब्रेक टाइम का समय हो जाएगा, फिर हम सब मोबाइल निकाल कर मजे से गेम खेलेंगे। कुछ ही देर में ब्रेक टाइम का समय हो जाता है। सारे के सारे बच्चे बैग से मोबाइल निकालकर गेम खेलने लग जाते हैं। अरे अरे, जग्गू प्रिंसिपल आ रहे हैं, सब रखो फौरन से मोबाइल, अपने अपने बैगों में डालो। जग्गू प्रिंसिपल का सुनकर सारे बच्चे अपने अपने मोबाइल फोन राजू कौवे के बैग में डाल देते हैं। राजू कौवे का बैग बड़ा था, इसीलिए सारे मोबाइल आसानी से उसके अंदर आ गए थे। बच्चों, तुम सब यहाँ क्लास में क्या कर रहे हो? ब्रेक टाइम का समय हो गया है ना? चलो चलो, सारे के सारे जाओ ग्राउंड के अंदर, वहाँ जाके मजे से खेलो, मुझे अब क्लासरूम के अंदर कोई नजर ना आए। सारे बच्चे फिर मजबूरन स्कूल के ग्राउंड में आकर खेलने लग जाते हैं। राजू कौवे, हम सारों के मोबाइल तुम्हारे बैग के अंदर हैं, इसीलिए छुट्टी के समय हमें हमारे मोबाइल दे देना। कुछ देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सारे बच्चे राजू कौवे के बैग से अपना मोबाइल लेना भूल गए थे और राजू कौवा भी अपने घर में आ गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए
कल तक का इंतजार करें।